दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर पल डर, दर्द और खतरे से भरा हुआ है। इस बार मामला सिर्फ एक हमले का नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस प्यार की जो हर मुश्किल से लड़ने को तैयार है, और उस धोखे की जो अपनों के बीच छुपा बैठा है। वीर घर के अंदर सब कुछ बाहर से शांत नजर आ रहा था। दीवारें वही थीं, लोग वही थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। हर चेहरे के पीछे कोई ना कोई राज छुपा था, और हर खामोशी के पीछे एक तूफान पल रहा था। मोहिनी सा, जो कभी इस घर की इज्जत और मर्यादा की पहचान मानी जाती थी, आज खुद एक ऐसे फैसले के सामने खड़ी थी जिसने उनकी आत्मा तक को झकझोर दिया था। एक माँ होने के नाते वह अपनी बेटी रिया को बचाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए जो रास्ता उन्होंने चुना वह किसी भी हद तक गलत था। रिया की एक ऐसी वीडियो जो अगर बाहर आ जाती तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, और उसी राज को अपने हाथ में लेकर बैठा था घाना सिंह। घाना सिंह, एक ऐसा नाम जिससे हर कोई डरता था। वह आदमी जो एक बार ठान ले तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी बातों में हमेशा धमकी छुपी होती थी, और उसके इरादों में हमेशा खतरनाक साजिश। उसने साफ शब्दों में कह दिया था, अगर रिमझिम मुझे नहीं मिली तो यह वीडियो पूरे वीर घर में आग की तरह फैल जाएगी। बस यही एक बात मोहिनी के दिल और दिमाग पर हावी हो चुकी थी। एक तरफ बेटी की इज्जत, दूसरी तरफ एक मासूम बहू की जिंदगी, और इसी बीच मोहिनी का इंसानियत से भरा दिल धीरे धीरे डर के आगे हारता जा रहा था। अब उसकी नज़र हर वक्त सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, रिमझिम। वो इंतजार कर रही थी उस पल का, जब रिमझिम अकेली हो, जब कोई उसे बचाने वाला आसपास ना हो। और आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। सुबह का वक्त था, हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। रिमझिम अपने कमरे में बैठी थी, हाथों में किताबें थीं, और दिल में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा आत्मविश्वास। उसके एग्जाम नजदीक थे, और वह पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने हालात के बावजूद खुद को मजबूत बनाए रखे। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन बनने वाला है। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है। उसके कदमों में सावधानी है, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी है कि सब ठीक होगा। दूर खड़ी मोहिनी सा उसे जाते हुए देख रही होती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल कुछ और कह रहा हो और दिमाग कुछ और। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वह खुद को रोक लेंगी, लेकिन अगले ही पल डर जीत जाता है। वह कांपते हाथों से फोन उठाती हैं और कॉल मिलाती हैं। दूसरी तरफ घाना सिंह फोन उठाता है। मोहिनी धीमी आवाज में कहती हैं, तुम्हारा शिकार अकेला है, अभी इसी रास्ते से जा रही है। इतना कहकर वह फोन काट देती हैं। फोन कटते ही घाना सिंह के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे उसे वही मौका मिल गया हो जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह धीरे से बड़बड़ाता है, बस एक बार रिमझिम मेरे हाथ लग जाए, फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक खेल। रिमझिम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी, पूरी तरह अनजान उस खतरे से जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही वह कॉलेज के पास पहुंचती है, सड़क पर हलचल थोड़ी कम हो जाती है। माहौल अचानक थोड़ा सुनसान सा लगने लगता है। तभी एक साइकिल रिक्शा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। पहली नज़र में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन खतरा हमेशा सामान्य दिखने वाली चीजों में ही छुपा होता है। रिक्शे पर बैठा आदमी अपना चेहरा झुकाए हुए था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन इरादे बेहद खतरनाक। अगले ही पल वह अपनी थैली खोलता है, और उसके अंदर से जो निकलता है वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि रिमझिम को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। घाना सिंह पूरी ताकत से उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, और ठीक उसी पल किस्मत एक और मोड़ लेती है।
उसी सड़क से समीर अपनी कार में गुजर रहा होता है। उसकी नज़र जैसे ही इस खतरनाक मंजर पर पड़ती है, उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। उसे समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगता कि क्या होने वाला है। वह तुरंत ब्रेक लगाता है, कार रोकता है और बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ता है। उसकी आंखों में डर है, गुस्सा है और सबसे ज्यादा रिमझिम को खो देने का खौफ। लेकिन क्या वह सही समय पर पहुंच पाएगा? या फिर इस बार किस्मत उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन लेगी? दोस्तों, यही वो पल है जहां से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक और इमोशनल होने वाली है, क्योंकि अगला हर सेकंड रिमझिम की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करने वाला है। दोस्तों, जिस पल का डर था, वही पल अब सच बन चुका था। समीर पूरी ताकत से रिमझिम की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन वक्त उससे तेज भाग रहा था। घाना सिंह का हाथ हवा में उठ चुका था और अगले ही सेकंड वह वार हो जाता है। समीर पूरी कोशिश करता है उस वार को रोकने की, लेकिन एक पल की देरी सब कुछ बदल देती है। कुल्हाड़ी सीधा रिमझिम को लगती है और वह दर्द से चीख भी नहीं पाती। उसके होंठ कांपते हैं, शरीर लड़खड़ाता है और अगले ही पल वह खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती है। यह नजारा देखकर समीर की दुनिया जैसे वहीं रुक जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजती है, रिमझिम। वह तुरंत उसके पास पहुंचता है, उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके हाथ खून से भर जाते हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होती। उसके लिए उस वक्त सिर्फ एक चीज मायने रखती है, रिमझिम की सांसें। वह बार बार उसका नाम पुकारता है, रिमझिम, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। लेकिन रिमझिम की हालत हर सेकंड बिगड़ती जा रही थी। उधर गुस्से से भरा समीर अब खुद को रोक नहीं पाता। जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि रिमझिम जिंदा है, वह तुरंत उठता है और घाना सिंह पर टूट पड़ता है। उसका हर वार, हर धक्का उसके अंदर के दर्द और गुस्से को दिखा रहा था। घाना सिंह भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाता। तभी वहां राजवीर भी पहुंच जाता है। वह तुरंत हालात को समझता है और बिना समय गवाए पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। घाना सिंह को पकड़ लिया जाता है, हथकड़ी लगाई जाती है और वह अब कानून के हवाले हो चुका होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसी बात होती है जो सबको चौंका देती है। इतना सब होने के बाद भी घाना सिंह के चेहरे पर ना डर होता है, ना पछतावा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसने जो करना था वह कर चुका है। जैसे यह हमला उसके किसी बड़े प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था। इधर समीर के लिए हर सेकंड भारी होता जा रहा था। वह बिना एक पल गवाए रिमझिम को उठाता है, उसे अपनी कार में बैठाता है और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। कार की स्पीड इतनी तेज होती है कि जैसे वह हवा से बात कर रही हो। समीर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत हैं। वह लगातार रिमझिम से बात करता रहता है, तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं भी नहीं सुनूंगा। तुम ठीक हो जाओगी।